हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूं एक और न्यू मानवा लेकर। और गाइस, इस मानवा में जो अपना एमसी है वो बहुत ही ज़्यादा बेडेस है और इसी के साथ इसका जो आर्टिस्ट स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो सबसे पहले एक जन बता रहा होता है, मुझे पता है ये नाम बहुत अच्छे से, एक अनकंट्रोलेबल स्वॉर्ड मास्टर जो अपने रूम में फंसा हुआ है, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग खराब हो चुका है, एक पागल आदमी, काउंट पेडियम्स का यूजलेस बड़ा बेटा गिस्लेन पेडियम। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरे जैसा एक बेस्ट नाइट एक ऐसे कचरे जैसे इंसान के सामने हार गया। और हम देखते हैं इसके ठीक सामने होता है एक हुडी पहने हुए और इसको बोलता है, क्यों जरा देखो तो आसपास, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे कितना कोजी और गर्म सा माहौल है, मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं इस ट्रिप को बनाने के लिए। और हम देखते हैं आर्मर में होता है और बेडेस तरीके से चल के आ रहा होता है इसकी तरफ, क्यों पसंद आया तुम्हें। और फिर गुस्से में बोलता है, तुम वही कचरे गिस्लेन हो ना, और ये एक ट्रिप था क्या। तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरा प्लान बहुत पहले से पता था। और सामने से इसकी तरफ आ रहा होता है और इससे बोलता है, सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर कितने लोग आने वाले थे और कौन कौन से स्पाई थे जो हम लोगों के बीच में रहकर तुम्हारी मदद कर रहे थे। मुझे ये सब कुछ शुरुआत से ही पता था। और फिर बोलता है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरे पास हमेशा हिडन कार्ड होते हैं, आखिर कैसे तुम्हारे जैसा पीस ऑफ शिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब। और तभी एक लात मारता खींच के इसके मुंह पे, मुंह बंद करो अपना, तुम्हें जितना भी ट्राई करना है तुम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं जीतूंगा इस वॉर को, चाहे तुम अगली बार भी क्यों ना आ जाओ, और उसकी अगली बार भी, और उसके अगले बार भी, हर बार, हर एक सिंगल टाइम। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जितने भी प्लेन्स हैं सारे के सारे हैं मेरे पास। और फिर उस सबके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक साल पहले लुथेनिया किंगडम पेडियम स्टेट के पास। और यहाँ पर एक टेंट के अंदर ही अचानक से उठता है और आप तो देखता अपने हाथ को, आखिर अभी ये सब क्या हुआ, मैं जिंदा हूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी कुछ समय तो पहले। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर सोट घूमते हुए जा रही होती है और बहुत दूर आके यहाँ जमीन पे आके गिर जाती है। और इसी के साथ ये बोलता है, शिट, और बहुत खतरनाक सा कट पड़ा हुआ होता है उसकी छाती पे जिसमें से बहुत सारा खून निकलता है। और सामने ये बोलता है, तो ये इस तरीके से खत्म होगा सब कुछ। गिस्लेन पेडियम द मर्सनरी किंग और कॉन्टिनेंट के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक, अब ये वॉर खत्म हो चुकी है। और हम इसके बारे में बताते हैं, ये कॉन्टिनेंट का टॉप 7 नाइट में से एक है और इसका नाम है ईडून। क्या मरने से पहले तुम्हारे कुछ लास्ट वर्ड है? और सामने से वो बोलता है, नहीं, बस ये है कि ये शेम की बात है कि मैं अपना रिवेंज पूरा नहीं कर पाया, तुम मरोगे कमीने बास्टर्ड कहीं के। और हमें इसके बारे में बताते हैं, ये कॉन्टिनेंट के टॉप 7 मर्सनरी किंग में से एक है और इसका नाम है गिस्लेन पेडियम। और ये उसको देखकर बोलता है, कितने ज्यादा एरोगेंट हो तुम, मैंने सोचा नहीं था कि तुम वो बड़े बेटे उस बर्बाद हो चुकी पेडियम फैमिली के। जैसी तुम्हारी सिस्टर मारी गई तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, क्यों है ना। और फिर भी चौंक जाता उसकी बात सुन के और उससे पूछता है, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता जबकि तुम एक दूसरे कंट्री से हो। और ये उसको बता रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, जबकि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी तुम्हें टेक डाउन करने के लिए, क्योंकि वो हम लोग हैं जिन लोगों ने डेल्फिन फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को मट्टी मिलाया है। और ये भी हैरान हुआ था उसकी बात सुन के, क्या हम लोग? तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्फिन फैमिली के अलावा यहाँ पर और भी लोग थे जिन लोगों ने मेरी फैमिली की ऐसी हालत करी है। और पीछे से वो इसी गर्दन पे अपनी तलवार रखता है और बोलता है, वेल वैसे भी अब और ज्यादा आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वैसे ही मरने वाले हो, एक्सेप्ट कर लो अपने फेट को। और फिर उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। और फिर उसकी बात सुन के उसको घूर के देखता है, ठीक है, और इसी के साथ उड़ा देता है उसकी गर्दन को। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और फिर पानी के रिफ्लेक्शन में अपने आप को चेक कर रहा होता है। उसने तो उस समय मेरी गर्दन उड़ा के रख दी थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है, मेरी गर्दन अभी भी मेरे कंधों के ऊपर है। क्या वो सब कुछ किसी तरीके का इल्यूजन था? जो रुको, मैं तो पहले से छोटा हो गया हूँ, क्या मुझे यहाँ पे पकड़ के लाया गया था जिससे कि मुझे यूज कर सके मैं इसके एक्सपेरिमेंट के लिए? और ऐसे ही कुछ वो एरोगेंट बादशाह कहीं के, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो रिग्रेट करें मेरे को यहाँ पर ऐसे पकड़ के लाने के लिए। और तभी पीछे से एक दिन बोलता है, यंग मास्टर। और फिर भी देखता उसकी तरफ, प्लीज बाहर आ जाइए यंग मास्टर, मुझे पता है कि आप जाग चुके हो। और तभी अचानक से गर्दन पे तलवार जाती है और फिर भी बोलता है हैरान होके, शिट, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और शायद नहीं। और फिर भी देखता डर के मारे उसकी तरफ, यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हो गया है? आखिर किस तरीके का रिएक्शन है? अभी इस समय इसकी जान खतरे में है, लेकिन तब भी। और फिर पीछे से इस आदमी से कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? और तभी ये सोल्जर अपने आप को दूर करता है इससे और इससे कहता है, आप यहाँ पर खुद आए थे गुस्सा करके और यहाँ पर आने के बाद सीधे अपने बिस्तर पे सो गए थे। और फिर बात सुनने के बाद हैरान होकर बोलता है, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या किया मैंने? और ये बता रहा होता है, क्या सोने के बाद तुम सब कुछ भूल गए हो? तुम ही हो जो गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें सब लोगों को कमांड करना है और ग्रुप के साथ रेड करोगे ऑर्क मोस्टर पर। और ये भी हैरान आता है सुन के, क्या ऑर्क्स? आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं गुस्सा कर रहा था, ये किस तरह की बकवास है? और ये सोल्जर बोलता है, जल्दी अपने सामानों को इकट्ठा कर लो, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या अपने सामान को तैयार कर लो? आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और फिर उसको बता के जा रहा होता है, कहाँ जा रहे हैं? ऑफ कोर्स हम लोग जा रहे हैं पेडियम स्टेट में। और ये नाम सुन के ये भी चुक जाता है, क्या जरा फिर से कहना तो। और फिर भी डर जाता है और बोलता है, माफ कर दो मुझे, क्या कहा तुमने? पेडियम? कहीं तुम्हारा मतलब उस गिर चुके पेडियम स्टेट से तो नहीं है? और तभी ये बाहर आके देखता है सामने इस जगह को जो पहले पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। और ये सब देखने के बाद मन में बोलता है, क्या सच में पेडियम स्टेट है? आखिर ये ठीक कैसे अभी इस समय? मैंने पहले देखा था अपनी आंखों से, ये स्टेट पूरी तरीके से राख में बदल गया था। और तभी पीछे से आके सोल्जर इसको कान में धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें कोई डरावना सपना आया था क्या? अपनी खुद की फैमिली को ऐसा बोल रहे हो कि वो गिर चुकी है, तुमको फैमिली से बाहर निकाला जा सकता है और अकाउंट ने ये सब सुन लिया तो। और ये अपने गाल को खींच के चेक कर रहा होता है, कहीं सपना देख रहे है कि नहीं। और तभी उसको बहुत ही दर्द होता है, नहीं ये तो सपना नहीं है। और इसी के साथ सोच रहा होता है, एक जवान फेस और जो स्टेट
स्टेट है वो अपनी पहले जैसी कंडीशन में है, तो इसका मतलब मैं पास्ट में पीछे आ चुका हूँ। और गाइस अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और इसी के साथ वो बता रहा होता है जो मेरा ये यंग वाला वर्जन था वो बहुत ही ज्यादा नफरत करता था अपनी फैमिली से और बहुत ज्यादा बचपनी की वजह से दिक्कत खड़ी करता था। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जितने ही फैमिली के लोग थे सब मुझे अवॉइड करने लगे और मैं बिल्कुल भी झेल नहीं पाया अपने ऊपर होती हुई ऐसी बातों को। और इस सब की वजह से मैं अपने घर से दूर भाग गया और फिर उसके 7 साल बाद मैं बन गया एक मर्सनरी। मैंने बहुत सारी लड़ाइयों को सर्वाइव करा और खुद की स्किल भी डेवलप करी और सब लोगों के बीच मैंने अपना नाम बनाया। और उस सबके बाद में वापस आया अपनी फैमिली में जितनी भी मैंने गलतियां करी थी पास्ट में उन सबको ठीक करने के लिए। लेकिन जो मेरी फैमिली थी वो ऑलरेडी मेरे रिटर्न आने से पहले पूरे तरीके से तबाह हो गई थी और उस समय मैंने सब कुछ खो दिया था। लेकिन अभी इस समय ये सब कुछ यहाँ पर है और जितने ही मेरे करीबी लोग हैं अभी इस समय वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। और तभी इसी के साथ धीरे धीरे हंसने लगता है और मन में बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं अभी इस समय एक खुशी का गाना गाना चाहता हूँ लेकिन अभी बहुत जल्दी खुशियां मनाना। और तभी सोल्जर की तरफ देखकर बोलता है इसने ये कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर आए ऑक्स के ऊपर रेड करने के लिए। अरे हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, ये वो दिन है जिस दिन रेड पे जाने वाली स्क्वाड के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मेरी पिछली लाइफ में मैं भी गया था ऑर्क के ऊपर रेड करने के लिए जिससे कि मैं ये सब करके अपना नाम बना सकूं। उस समय पर ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि वहाँ पे सिर्फ 3 और के। और ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा आसान होगा और यहाँ तक कि मेरे जैसे के लिए भी जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे वहाँ पे तो 20 से भी ज्यादा ऑर्क थे और इस सब की वजह से हम सारे के सारे ऑलमोस्ट मारे जा चुके थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी था और मैंने ये जिद लगा कर रखी थी कि मैं कमांड करूंगा स्क्वाड को। और अभी उन सब से तो लड़ना बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि उन लोगों के पास सच में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। बस दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को मेरे पर भरोसा नहीं है, ये लोग बस मुझे एक यूजलेस बास्टर्ड समझते हैं। और तभी अचानक से इसके ऊपर से एक चीज उड़ के आती है और वो सीधे इसके सामने आके गिरती है। और ये सब देखकर सोल्जर बोलते हैं ये तो वो ऑर्क्स हैं, सबके सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये ऑर्क्स आ चुके हैं इस जगह पर। और एमसी भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्या ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ गए, क्या ये लोग मेरे पास्ट लाइफ में भी इतना फास्ट आए थे। और हम देखते हैं इसी के साथ ये ऑर्क्स लग जाते हैं सब लोगों को मारने में और एक एक करके सबको मार मार के इधर फेंक रहे होते हैं। और तभी चिल्ला के बोलता है सबके सब फॉर्मेशन में आओ, बिल्कुल भी पैनिक मत करना, सबके सब डिफेंस करो। और हमें बताते हैं उनके बारे में, ये है स्क्वाड कमांडर एस्कोबा और सामने से और अपनी बड़ी तलवार से इनके ऊपर अटैक करता है। डैम इट, हम लोगों ने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, ऐसे एम्बुश होना हमारे ऊपर जबकि हम लोग तैयार नहीं होते पूरी तरीके से। और जैसा रिपोर्ट किया गया था यहाँ तो उससे भी ज्यादा है, अगर ऐसे ही चलता है तो हम लोग सारे के सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। और तभी बाजू में से एक जन बोलता है कमांडर और फिर देखता है हैरानी से उसकी तरफ और हम देखते हैं पीछे से और किसके ऊपर हमला कर रहा होता है। और तभी अचानक से एक जन यहाँ से स्पीड में आगे हो जाता है और सीधे बढ़ रहा होता है इसकी तरफ और जल्दी से इसके कंधे को पकड़ के पीछे की तरफ फेंक देता है। और ये भी रहने आते हैं हाँ ये कौन है, क्या यंग मास्टर। और हम देखते हैं एमसी की स्वॉर्ड इसके हाथों काटते हो जाती नीचे से और एक बहुत ही क्लीन स्विंग मारता है जिससे इसका पूरा हाथ आधा गायब हो जाता है। और ये सब देखकर ये लोग भी रहने आते हैं और सबका मुंह खुला खुला रहता है। और इसे कटने के बाद ये और बहुत चिल्लाता है और इस हमले के बाद डायरेक्ट एक ही बार में मारा जाता है। और फिर हमसे अपनी तलवार घुमाते हुए बोलता है ऐसा लगता है अभी मैं अपने माना को यूज नहीं कर सकता, काश मैं थोड़ा और पहले आता पास्ट में। और तभी एमसी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उनसे बोलता है तुम कमांडर हो ना, क्यों। और फिर बोलता है हाँ यंग मास्टर। और तभी उसकी तरफ हाथ अपने बढ़ा के बोलता है दो मुझे। और फिर भी हैरान हो जाता है क्या, मुझे माफ करना, आखिर आपको चाहिए क्या। और फिर एमसी बोलता है दो मुझे वो कमांड करने का राइट, जल्दी मुझे दो वो राइट जिससे मैं कमांड कर सकूं। और फिर उसको गुस्सा आने लगता है और मैंने बोलता है आखिर ये किस तरीके का राइट चाहता है कमांड करने के लिए, मुझे पता है कि ये इडियट है लेकिन बोलना कमांड के राइट को लेने के बारे में और वो भी ऐसे समय पर जब सारे सोल्जरों की जिंदगी लाइन पर है। और ये मना कर देता है नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किसी तरीके का गेम है, अगर भले तुम एक यंग मास्टर हो मैं ऐसे अपनी अथॉरिटी को गिव अप नहीं कर सकता जो मुझे लोड ने दी है। और फिर हमसे गुस्से में बोलता है ये तो कितना द अनोइंग है, हालांकि मैं भी इस तरीके से रेट करता अगर कोई ऐसे इडियट मेरे पास आए कमेंट का राइट लेने के लिए। और अचानक से और का जाता है इन लोगों पर हमला करने के लिए और ये एमसी को पीछे कर रहा होता है यंग मास्टर पीछे हटिए, तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतने सारे लोगों को लीड करने का। और फिर एमसी बोलता है तो ऐसा लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और अपनी तलवार फेंक के मारता है सीधे इसकी बाजू में से। और ये कमांडर जल्दी साइड में हटता है शॉट से बचने के लिए और इस सबके जैसे कमांडर एमसी कलर पकड़ के बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और तभी पीछे से आवाज आती है हाँ और देखता मुड़ के और हम देखते हैं एमसी की तलवार सीधे इस और के सर में घुस जाती है और एमसी के इस हमले की वजह से ये ओके की बारे मर जाता है। आखिर ये सब क्या था, आखिर ये कैसे मार पाया उसकी वीक स्पॉट पर। और फिर एमसी कमांडर से बोलता है तुम सेकवन हो ना, क्यों तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या है बैटल में। और फिर भी चुप होता है कुछ बोलता नहीं है। और हम देखते हैं सारे के सारे सोल्जर्स इन सब बॉक्स के सामने बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और एमसी कमांडर को बता रहा होता है यहाँ पर कोई भी आशा नहीं जीतने की, जब हमारे खुद के सोल्जर डर के मारे घबरा रहे उनके सामने हमें लगातार उनसे लड़ना है और गेन करना है मोमेंटम को। और इसी के साथ ये सब बोल के एमसी बढ़ जाता है उनके ऊपर हमला करने के लिए और बहुत स्पीड में आता है इन सारे ऑक्स ऊपर और घुसा देता है अपनी तलवार को इस ऑक के सर पे। और एमसी को ये सब करते देखकर ये भी हैरान हो जाते हैं आओ मेरे पास ऑर्क, मैं तुम सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो सारे ऑक बढ़ जाते हैं और एमसी वहां से बढ़ जाता है इन लोगों की तरफ और एमसी लगातार एक एक करके जितने भी ऑर्क यहाँ पर होते हैं सबसे एक साथ लड़ रहा होता है। ये सब क्या है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं एक माना यूजर हूँ लेकिन मेरे लिए भी ये सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आखिर कैसे ये पतले सुखड़े यंग मास्टर ये सब कर पा रहे हैं। इनको देखकर मैं ऑलरेडी ये कह सकता हूँ ये बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी मूवमेंट को यूज कर रहे हैं उन सब के अटैक को डॉज करने के लिए और अपनी स्वॉर्डमैनशिप को यूज करके स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी वीक स्पॉट पर। ये तो बिल्कुल एक माना लिया स्वॉर्ड मास्टर जैसा है और या तो इससे भी कुछ ज्यादा बड़ी चीज। और फिर एमसी चिल्ला के बोलता है क्या तुम सबके सब यही कर सकते हो,
मैंने तो अभी तक वार्म अप भी नहीं करा है, तुम तो बिल्कुल भी अपने वॉरियर स्पीसीज के नाम पे खड़े नहीं उतर रहे हो। और एमसी को ऐसा लड़ता देखकर लेफ्ट वाला सोल्जर बोलता है ये सारे के सारे तो एक बार में इसको पर हमला कर रहे हैं। और फिर राइट वाला बोलता है क्या है भाग रहे हैं। और फिर ईरानो के बोलते हैं कमांडर। और फिर कमांडर मैंने बोलते हैं आखिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो, उन सबके बीच में जाना और सबके अटेंशन को अपनी तरफ कर लेना ये तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद भाग जाना। और जिस रास्ते पर ये भाग रहे हैं उसके ठीक सामने तो एक खाई है। जो रुको, एक खाई कहीं ऐसा मत किया ना, तुम सबके सब जल्दी अपनी शील्ड को सामने करो, हम लोग फॉलो करेंगे यंग मास्टर को। और तभी हम देखते हैं एमसी भाग रहा होता है और ये सारे के सारे ओक मोस्टर इसके पीछे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ एमसी मैंने बोलता है स्क्वाड्रन में श्योर हूँ कि तुम समझ गए होंगे कि मेरा प्लान क्या है, और अगर तुम एक स्किल कमांडर होंगे तो। हालांकि मैं ये प्रेफर करता कि मैं इन सबको यहाँ पे अपने साथ ले आता इस खाई के नीचे, लेकिन मेरा जो बकवास सा स्टेमिना है ये हैंडल नहीं कर सकते ये सब, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ काफी होगा तुम्हारे लिए हैंडल करने के लिए। और इसी के साथ पीछे से कुछ लोग भाग के आते हैं स्पीड में, और ये देखते पीछे की तरफ और हम देखते हैं इनके ठीक पीछे ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं अपने भाले को लगाकर। और फिर एमसी उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है ये परफेक्ट है, और कूद जाता है उस खाई से। चलो अब स्टार्ट करो। और फिर कमांडर सबको ऑर्डर देते हैं पुश करो इन लोगों को इस खाई की तरफ, और ये सबके सब ले जाते हैं इन लोगों को पुश करने में। और इसी के साथ सबके सब भूते चिल्लाते हैं और धक्का देते हैं उन सबको नीचे की तरफ, और ये सारे के सारे और किस पहाड़ी से नीचे गिर रहे होते हैं और सबके सब टकराते हैं नीचे जाके। और फिर सबके बाद सारे के सारे सोल्जर भी थक जाते हैं बहुत तेज और हाँफ रहे होते हैं, और इसी के साथ बोलते हैं कि हम लोगों ने कर दिया, हम सब मैनेज कर पाए उन सबको मारने में। और तभी कमांडर खाई के नीचे एमसी को चिल्लाकर बोलता है यंग मास्टर। और हम देखते हैं अपने एमसी को ये इस खाई पे लटका हुआ होता है अपनी तलवार को पकड़ के, और मुस्कुराते हुए देखते हैं कमांडर की तरफ, और ये भी हैरान हो जाते हैं एमसी को देखकर और मुस्कुराते हैं ये लो पकड़ो मेरे हाथ को। और फिर एमसी बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और एमसी गिर जाता है नीचे की तरफ। कमांडर बोलता है जे रुको, और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एमसी को ऐसा करता देखकर, और चिल्लाते हुए बोलता है यंग मास्टर। और इसी के साथ एक आवाज आती है ब्रदर ग्रिसलेन। और फिर एमसी देखता है रानी से एलेना, और एमसी को उसकी छोटी बहन की मेमोरी याद आ रही होती है, और इस मेमोरी में उसकी बहन बोल रही होती है कि अब मोम जा चुकी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आखिर इन दिनों में तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम तो सबसे ज्यादा बेकार हो। और ये सब मेमोरी देखने का एमसी बोलता है ये सारी की सारी मेमोरी तो एलेना की है। और तभी अचानक से इसका हाथ पकड़ के बोलती है ब्रदर, और ये भी देखता है हैरान होकर उसकी तरफ, और ये रोते हुए एमसी से बोलती है चलो एक साथ। और ये सब देखने के बाद अचानक से उसकी आंख खुलती है और अपने आप को इस रूम में पाता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। ऐसा लगता है उन सब लोगों ने मेरे को बचा लिया, आखिर वो किस तरह का सपना था। और फिर अचानक से इसके पूरे शरीर में बहुत ही दर्द होने लगता है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी ये तो बहुत ही दर्द कर रही है, ऐसा लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया अपनी बॉडी की लिमिट को। वेल ये तो अच्छा ही है, चलो इससे कम से कम ये तो पता चला कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और तभी गेट खोल के मेड आती है और बोलती है मास्टर। और हम देखती होती है आप जाग गए। और एमसी भी हैरान आता है उसको देखकर और उसका नाम लेकर बोलता है क्या बिलिंडा। और फिर बोलती है क्या तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था उन सब मोस्टरों को सोल्जरों को संभालने दो। और तभी एमसी जल्दी से आके से गले लग जाता है, और फिर भी रानी से बोलती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। और फिर एमसी बोलता नहीं मैं बस बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ पे देखकर। और एमसी बता रहा होता है इसके बारे में मुझे पर्सनली सिखाने वाली बेल्डीना जब से मैं छोटा था तब से ये मेरे साथ आएगी, यहाँ तक कि मेरे बेवकूफी से भरे हुए हरकतों के बावजूद भी सिर्फ यही है वो जो लगातार मेरे साथ में बनी रही है। लेकिन जैसे मेरी फैमिली बर्बाद हुई ये अचानक से कहीं पे गायब हो गई थी, और उसके बाद मैं उसे कभी भी नहीं देख पाया, और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे यहाँ पे इस तरीके से मिल पाऊंगा। और फिर एमसी से बोलती है आखिर तुम इतने खुश क्यों हो जबकि हम लोग एक दूसरे को हर दिन देखते हैं। और इसी के साथ एमसी मैंने बोलता है मुझे बेल्डीना को सच्चाई बतानी होगी। और फिर उससे बोलता है मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जो जल्दी इस फैमिली के ऊपर होगी। और फिर रानो के बोलती है हाँ आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और फिर एमसी बोलता है जो सच्चाई है वो ये है मैं मर के वापस आया हूँ पास्ट में। और फिर भी बोलती मुस्कुराते हुए हाँ मैं श्योर हूँ जोर के उन्हें तुम्हें ऑलमोस्ट मार दिया था। और फिर एमसी रानो को बोलता नहीं मेरा वो मतलब नहीं है। और फिर बिस्तर सही करते हुए बोलती है क्या तुम ये जानते हो फैमिली नहीं बल्कि तुम बहुत ज्यादा खतरे में हो। और लग जाती है एमसी को डांटने में। और फिर एमसी ने बोलता है सबके बाद इसको भरोसा नहीं मेरे ऊपर बिल्कुल भी, ऐसा लगता है ये काम नहीं करेगा। और फिर मेड बोलती है सीरियसली आखिर अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लग गई फिर तो तुम फेस्टिवल भी नहीं जा पाओगे। और फिर एमसी सुन के हैरान हो जाता है क्या फेस्टिवल। और फिर मेड बोलती है क्या तुम ऑलरेडी भूल गए इसके बारे में, लेडी एलेना बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है इस दिन का जिससे कि वो तुम्हारे साथ जा सके इस फेस्टिवल में, और ये बहुत अच्छा मौका होगा तुम दोनों के लिए एक दूसरे के क्लोज आने का। और फिर ये सब सुनने के बाद एमसी मैंने बोलता है हाँ ये फेस्टिवल जो हमेशा होता है हर साल में इस टाइम पर, मेरी पिछली लाइफ में मेरे पास टाइम नहीं था इसको एंजॉय करने का, और ये सब कुछ हुआ था मेरे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से। और फिर एमसी मेट से बोलता है आखिर कितना टाइम बचा फेस्टिवल को आने में। और फिर बोलती है चलो सोचने दो, तो जबकि वो अगले हफ्ते तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। और फिर एमसी सुनने के बाद बोलता है एक हफ्ता, ये वो दिन है जिस दिन मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। और इसी के साथ एक दिन गेट से आके बोलता है ब्रदर क्या तुम अंदर हो, ये वो मेमोरी है जो मुझे लगातार हंट कर रही है। और एमसी को वापस ही याद आ रहा होता है इसकी बहन इसको बुला रही होती है साथ में जाने के लिए। और इसी के साथ बोलता है आज से एक हफ्ते बाद एलेना मारी जाएगी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।